वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान। आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज को दी गई मंजूरी और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको वैसे तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, लेकिन कुछ आज टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको 7:30 बजे क्लास आपको दी जा रही है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 के अंदर सबसे टॉप पर कौन सी टीम रही? तो पहला स्थान कर्नाटक का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया? विशाखापट्टनम में। 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? तो 9 खेलों को। कौन सा देश 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बना? तो वो बन चुका है मिस्र देश। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 कहां प्रारंभ हुआ? कोलंबिया के अंदर। दीपिका कुमारी ने 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के तलास्कलाला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बना? तो इजराइल। उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? तो ये सऊदी अरब ने। और डिजी लॉकर किस मंत्रालय की पहल है? और ये इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय की। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिलता है और सीएटी के अंदर जितने भी करंट के प्रश्न आए हैं उनका मैं अलग से आपको एक वीडियो देने वाला हूं, ताकि आपका अच्छे तरीके से पता चल सके भी प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और पशु परिचय के लिए भी कहाँ से आने की संभावना है। तो स्टार्ट करें एक बार। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? अब मैं पूरे मुख्य तथ्य के साथ इसकी पूरी डिटेल में लेकर आया हूं। एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है रूस के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? रूस के अंदर, क्योंकि 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान देश था वो था रूस देश। कौन सा था? रूस देश था। और 15वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। 15वां भी याद रखना। 15वां कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के अंदर 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। और 16वां कहां पर हुआ? रूस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर भाग लिया है। अब देखो वहां पर मुख्य मुख्य बातें क्या क्या कुछ हुआ वो देखो अब पूरी डिटेल। मोदी ने 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट 2024 के अंदर भाग लेने के लिए रूस के कजान पहुंचे थे। तो 22 अक्टूबर को इन्होंने भाग लिया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन समिट के दौरान 13 पार्टनर देश ब्रिक्स से जुड़े हैं। अब कुछ साल पहले जो है पिछले साल 7 देश हैं वो जुड़े थे और अब की बार फिर जुड़ चुके हैं। तो टोटल 13 जुड़ चुके हैं अभी ब्रिक्स के अंदर। इसके अंदर अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। पिछले साल ब्रिक्स के अंदर 5 नए देशों की एंट्री हुई, जिसके अंदर सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया, ये पिछले साल शामिल हो गए और अब की बार ये 7 शामिल हो गए। तो 7 और 5 कितने हो गए? 13। तो 13 ये पार्टनर देश है वो ब्रिक्स के अंदर शामिल हो चुके हैं। और यहाँ पर इसके आने के बाद अब ये ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। अब ब्रिक्स का नाम होगा ब्रिक्स प्लस के नाम से। पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है, हालांकि उसने ब्रिक्स देशों में शामिल होने से आवेदन किया था। अब देखो ब्रिक्स देशों में पाकिस्तान ने आवेदन तो किया था लेकिन उसको जगह नहीं मिली है। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। और इसके अलावा ये 3 पॉइंट याद रखना भी, क्या कहा मोदी जी ने इसके अंदर। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व
करता है। ये पॉइंट याद रखना। भारत ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम तैयार करने के लिए तैयार है। जो यूपीआई सिस्टम है उसको शेयर करने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये कही थी। तीसरी बात है कि उन्होंने मिशन लाइफ एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को न्योता दिया। भी इस अभियान से जुड़े और हर क्षेत्र के अंदर एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ अपने माँ के नाम। तो ये 3 बात कही थी मोदी जी ने ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर। तो ये लगभग मेन मुख्य मुख्य चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी है। स्काइस के अंदर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान कौन सा है? अब किसकी रिपोर्ट आई है? स्काइस के अंदर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान कौन सा है? ये देखो तस्वीर में आपको बड़ा गजब तरीके से दिखाई दे रहा होगा। भारतीय यात्रियों के लिए 2025 के अंदर सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान वो कौन सा है? तो वो है शिलांग। कौन सा है? शिलांग सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान के बीच में उभरा है। इसने सऊदी अरब के कुछ देश है उनको पीछे छोड़ दिया। उस देश का सबसे गंतव्य स्थान है भारतीयों के लिए वो शिलांग बना है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। तो सबसे लोकप्रिय गंतव्य शिलांग भारत 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य के रूप में नामित हुआ। इसके अंदर बाकू और अजरबैजान और लैंगकावी और मलेशिया को पीछे छोड़ा है। देखो बाकू है, अजरबैजान है, मलेशिया इनको पीछे छोड़ दिया। अब यात्रा की योजना देखो, 66% भारतीय 2025 में अधिक यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, जो नए गंतव्यों की खोजने की मजबूत रुचि को दर्शाता है। अब पता चल जाता है भी आगे 2025 के अंदर जो है भारतीय लोग किस क्षेत्र की ज्यादा यात्रा करेंगे, इससे पता लगता है। अलमाटी कजाकिस्तान 44% हवाई किराए में गिरावट के साथ बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन सूची के अंदर सबसे ऊपर है। ये याद रखना भी, बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? अलमाटी कजाकिस्तान सबसे ऊपर है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के जो प्रमुख है उन्होंने प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन किया है। सऊदी अरब के अंदर है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद के अंदर उन्होंने प्रवासी परिचय का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो कहां पर है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर। तो 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन रियाद के दूतावास सभागार में भारत के सऊदी अरब में राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान द्वारा इसका किया गया। भारत के अंदर भारत के सऊदी अरब में राजदूत है कौन है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। इसकी शुरुआत एक विशेष रूप से कार्यक्रम में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के साथ शुरू होगी। और अब की बार आपको पता है 11 शास्त्रीय भाषाओं को एक अनूठा नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। जो नई 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं जुड़ी ना उनके लिए, तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं इसके साथ विशेष कार्यक्रम में शामिल होगी। तो ये अच्छे तरीके से याद रखना। किस लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया? SHRM, तो किस लिमिटेड को नई दिल्ली में SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यानी कि शॉर्टकट में इसका नाम है सेल। नाम सुना होगा आपने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इसको बोलते हैं। और इसको नई दिल्ली के अंदर SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 के अंदर सम्मानित किया गया। देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसको नई दिल्ली में आयोजित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 के अंदर समावेश, समानता और विविधता में उत्कृष्टता और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता श्रेणियों में HRM उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग है श्रेणियां हैं, तो अलग अलग श्रेणियों के अंदर इनको नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। सेल की स्थापना याद रखना 24 जनवरी 1973 के दिन इसकी स्थापना हुई थी। ये कई बार क्या इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मोदी के नेतृत्व में किस राज्य में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? मोदी के नेतृत्व में किस राज्य में एक नए मिसाइल
परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी, तो वो दी है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो कहां पर दी है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट सुरक्षा समिति CCS ने आंध्र प्रदेश के नांग्यालंका में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, और ये हवा में मार करने वाली मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइलों और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के तहत अन्य उन्नत परियोजनाओं पर यह केंद्रित होगी। यानी कि DRDO द्वारा जितने भी परीक्षण किए जाते हैं, जितनी भी मिसाइलें हैं, उन पर यह केंद्रित होगी। जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई मिसाइल है, वो इन पर केंद्रित होगी। तो ये एक एक पॉइंट याद रखना। और अभी जो ताजे CAT के अंदर प्रश्न आए थे, बड़े गजब के आए थे। जो जितना मैं आपको मैटर दे रहा हूँ, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना बस। हाल में किसे 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल में किसे 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया उर्मिला चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो उर्मिला चौधरी, इनको 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उर्मिला चौधरी नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किस देश की है ये? नेपाल की रहने वाली है उर्मिला चौधरी। प्रस्तुतकर्ता अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। कहां पर? सोमवार को वाशिंगटन DC स्टेट डिपार्टमेंट में आयोजित हुआ। सम्मानित कार्यकर्ता, इस समारोह में उर्मिला चौधरी सहित विभिन्न देशों के 6 सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना, किसको? उर्मिला चौधरी को। किस देश की है? नेपाल देश की। हाल में जस्टिस याया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? हाल ही में जस्टिस याया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस बन गए? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। और अभी कल परसों मैंने बताया भी पाकिस्तान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको लिए 3 साल का कार्यकाल होगा। कितने साल का? 3 साल का कार्यकाल होगा पाकिस्तान के जस्टिस याया अफरीदी, पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस। बस ये इतने याद रखना है, ठीक है आपको। हाल में लुओंग कुओंग किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लुओंग कुओंग राष्ट्रपति बन गए वियतनाम के। किसके बन गए? वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? लुओंग कुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया। तो वियतनाम की संसद ने सेना के जनरल लुओंग कुओंग को नया राज्याध्यक्ष चुना है, जो राजनीतिक उथल पुथल के बाद स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नेशनल असेंबली ने कुओंग को टो लैम की जगह राष्ट्रपति बनाया गया। पहले टू लैम थे, उनकी जगह में लुओंग कुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हालांकि ये प्रश्न आ सकते हैं या कम चांस होते हैं, एग्जामिनर इनको नहीं पूछ सकता है। हाल में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? ये हो सकता है एग्जाम में टपक सकता है भी। तो भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया? तो इसका कार्यकाल जो कर दिया, वो कर दिया 5 साल के लिए। कितना कर दिया? 5 साल के लिए। और इसको बढ़ा दिया 2029 तक। कब तक बढ़ा दिया? 2029 तक। तो भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें तीर्थ यात्राओं की सुविधा निरंतर बनी रहेगी। और इसका जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसका उद्घाटन गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में 12 नवंबर 2019 को आधिकारिक रूप से इसको खोला गया था। तो गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती बनाई गई थी 2019 के अंदर, तब इसको आधिकारिक रूप से करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। और अब इसके लिए 2029 तक इसका कार्यकाल कर दिया है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आता है, और कल जितने भी CAT के अंदर प्रश्न आए, मैंने प्रूफ के साथ आपको सब टेलीग्राम पे डाटा आपको उपलब्ध करवा दिया है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद ICC महिला T20 विश्व कप 2024 जीता? तो वो रहा है दक्षिण अफ्रीका को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई। और मैं अब जो फर्स्ट ग्रेड के लिए असिस्टेंट, ये संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होगा ना, उसके लिए अब मैं करंट की मंथली क्लासें स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बस 1 या 2 दिन हो रहा है, उसके बाद में मैं क्लासें मंथली स्टार्ट कर दूंगा। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, टॉप से टॉप मैं प्रश्न लेकर आऊंगा। एग्जाम में आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं।
ये आप इंतजार आपका खत्म होगा, चिंता मत करो। मैं जनवरी से लेकर लगभग आपको सितंबर तक करंट करवा दूंगा, यहीं तक करंट आएगा आपका, बस इससे पहले पहले का आएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले फर्स्ट ग्रेड वाले, तो अच्छे तरीके से मैं क्लासें करवाऊंगा, उनको पढ़ लेना। और ये अपनी पुस्तक बाजार के अंदर उपलब्ध है, ऑनलाइन बुक आप मंगवा सकते हो अच्छे तरीके से। करंट अफेयर्स, पशु परिचय और बढ़िया गजब तरीके से सीईटी के अंदर इस पुस्तक से भी प्रश्न आए हैं। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करेंगे और निरंतर आप देखें तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।